और स्पिरिचुअली फल आपको तब मिलता है जब आप परमेश्वर के पास जाकर मेहनत करते हो, प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, उपवास करते हो, आराधना करते हो, संगति करते हो, दूसरों को यीशु के बारे में बताते हो, मसीह के कैरेक्टर के बारे में बताते हो, यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बताते हो। तब जाकर आपको अनंत जीवन का, अनंत महिमा का, अनंत तेज का जो परमेश्वर का कैरेक्टर है आपको मिलता है। कैसे? जब तुम उसके अंदर बने रहते हो। और स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करो, और जो तुम्हारी शारीरिक लाइफ है ये भी परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करो। दोनों लाइफ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करो। शरीर के लिए शरीर की जरूरत है, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, लेकिन अब जब मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, खुदा के लिए नहीं, अपने लिए कमाते हो, अपने शरीर के लिए कमाते हो। लेकिन जब तुम आत्मिक रीति से प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, उपवास करते हो, संगति करते हो, वचन देते हो, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ है। इसमें आप खुदा के लिए मेहनत करते हो कि जितनी रूह है जो खुदा की है, खुदा का जो आत्मा है, जो आत्मा का परमेश्वर है, उनकी जो आत्माएं भटक चुकी है, जो उसकी रूहें भटक चुकी है, उन्हें बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? आत्मा से भरना होगा, आत्मिक बुद्धि से भरना होगा, आत्मिक ज्ञान से भरना होगा, आत्मिक समझ से भरना होगा, सामर्थ से भरना होगा, मसा से भरना होगा, होलीनेस से भरना होगा, खुदा के कैरेक्टर से भरना होगा, इसलिए कि मैं उन रूहों को जो भटक चुकी है मसीह में खींच सकूं। जब मैंने खींचूंगा तो वो मेरी ओर मुड़ेंगी, तो मैं उन्हें स्वर्ग में चरवाहा बनकर लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? होलीनेस की, पवित्रता की। और पवित्रता के बिना कोई भी खुदा को देख नहीं सकता। वचन भी कहता है जिनके मन शुद्ध है वह परमेश्वर को देखने पाएंगे, और जिनके मन शुद्ध नहीं है वो परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर को देखने के लिए तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारी सोच पवित्र होनी चाहिए, तुम्हारा विचार पवित्र होना चाहिए। कोई आपको कुछ भी, चाहे लड़का देख रहे चाहे लड़की देख रही है, संसार में जा रहे कुछ भी, वो आपकी सोच नहीं, वो शैतान की सोच है। शैतान आपको भरमाने की कोशिश करता है। जब आप संसार में जाते हो तो सोच में दुष्ट आपका आत्मा आपके पास आ चुकी है, दुष्ट आत्मा के घेरे में आप आ चुके हैं। जब आप संसार में जाते हो आप जंगल में आ चुके हैं, शैतान के जंगल में आ चुके हैं, शैतान के घेरे में आ चुके हैं। आप ऑटो में बैठे हो, आप बाइक पर हो, आप बस पर हो, आप ट्रेन में हो, आप जहाज में हो, आप एयरपोर्ट पर हो, आप इंडिया में हो, आप आउट ऑफ कंट्री में हो, आप कहीं पर भी हो, जॉब पर हो, फैक्ट्री में हो, कंपनी में हो। अगर कोई भी आपको बुरी निगाह से देख रहे हैं, जब आप देख रहे हैं तो सोच लो आप जंगल में घूम रहे हो, आप शैतान के पास घूम रहे हो, आप दुष्ट आत्मा के पास घूम रहे हो। वो आपको उकसाने की कोशिश करेगा कि आपका जो आत्मा है उसको नाश करो, आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको नाश करो, आपका जो आत्मिक जीवन है उसको नाश करो। लेकिन कभी भी जिसकी पत्नी है अपनी पत्नी को छोड़ किसी और की ओर मत ताके, जिसकी पति है वो किसी और को अपने पति को छोड़ किसी और को ना ताके। लेकिन जो नौजवान लड़की लड़के अपना देखना पवित्र रखो, अपनी सोच पवित्र करो, अपना बोलना पवित्र करो, अपना सुनना पवित्र करो, आपका चाल चलन पवित्र होना चाहिए। जब आपका चाल चलन पवित्र होगा तब जाकर आपको उत्तम पत्नी उत्तम पति मिलेंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आपको अच्छे मिलेंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसलिए याद रखना कभी भी आपकी जो सोच अगर गंदी होगी, गंदी सोच वाले के साथ खुदा नहीं होता, गंदी सोच वाले के साथ परमेश्वर नहीं होता। सोच पर शैतान अटैक करता है, विचारों पर अटैक करता है, हाथ पर अटैक करता है, इसलिए कि ये भरमाया जाए, इसलिए कि इसको बहकाया जाए। जब जीसस ने बताया कि नरक में शैतान ऐसे बैठा कि मैंने सोचा उसके बड़े बड़े नाखून होंगे, बड़े सींग होंगे, बड़ा डेंजरस होगा, बड़ा घबराना होगा। लेकिन जब उसने देखा कि शैतान दुनिया में से सबसे अच्छा मनुष्य था, सुंदर मनुष्य था, उसके जितना कोई सुंदर था ही नहीं। शैतान सबसे खूबसूरत है, किसमें? शरीर में। लेकिन हमारा प्रभु यीशु आत्मा में खूबसूरत है, वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, उसकी सोच पवित्र है, उसका चाल चलन पवित्र है। इसीलिए जब तुम जीसस की ओर आते हो तुम्हारा देखना पवित्र होता है, तुम्हारा सुनना पवित्र होता है, तुम्हारा बोलना पवित्र होता है। इसलिए शैतान नरक से क्या करते हैं? उस मनुष्य को निहारते हैं, उन मनुष्यों को देखते हैं कि ये बंदा, इसके जीवन में जबरदस्त अनॉइंटिंग है, इसके जीवन में जबरदस्त काम होने, इसके जीवन में जबरदस्त बड़े बड़े काम होने, क्योंकि यीशु ने इस पर मोहर लगा दी कि ये दुनिया के कोने कोने में इस्तेमाल किया जाएगा। तो शैतान क्या करता है? भरमाने के लिए उसका सबसे पहला हथियार क्या होगा? उसमें आपको फंसाने की कोशिश करेगा, गिराने की कोशिश करेगा, सबसे पहले हथियार पर अटैक करेगा। उसका हथियार व्यभिचार हो सकते हैं, उसका हथियार नशा हो सकते हैं, उसका हथियार चोरी हो सकती है, उसका हथियार लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसका हथियार झूठ हो सकते हैं। वो हथियारों को इस्तेमाल करते हैं भेजकर कि ये कमजोरी है ना, इसकी इस कमजोरी पर जाकर वार करो, इसकी ये कमजोरी यहां जाकर वार करो, व्यभिचार जाकर फैला दो, अंधकार फैला दो, झूठ फैला दो, झूठ बोलने पर इसको मजबूर करो, झूठ बोलने पर इसको मजबूर करो, चोरी करने पर इसको मजबूर करो। वैसे कर सेना को भेजता है और आपको उकसाता है। और लेकिन जब आप झूठ बोलते हो, जब व्यभिचार करते हो,
तो बाद में आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी आत्मा नरक में घूम रही होती। इसलिए अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर परमेश्वर के हाथों में देकर सत्य की सहारा लो, सत्य की आत्मा का सहारा लो कि सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा सत्य को जाने, सत्य तुम्हें स्वतंत्रित करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इसलिए नरक से क्या करता है शैतान? दुष्ट आत्मा को बेचता है, झुंड को बेचता है, इसलिए कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हें वो तुम्हारी कमजोरी में गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं।